क्या आपको भी बनाने हैं ऐसे बिस्किट जैसे बिना दूध और बिना घी के शंकरपारे, और वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और कुछ टिप्स के साथ। और ये शंकरपारे 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो ऐसे शंकरपारे बनाने हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है। तो शंकरपारे देखिए कितने छोटे थे और तलने के बाद फूलकर कितने बड़े हो गए हैं। तो ऐसे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शंकरपारे बनाने सीखने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे शंकरपारे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी मेजरमेंट कटोरी से लिए हैं और आपको शंकरपारे कितने कम या ज्यादा बनाने हैं इसके अकॉर्डिंग आप छोटे या बड़े बर्तन का इस्तेमाल करके मेजरमेंट ले सकते हो। और अगर आपको किलो में शंकरपारे बनाने हैं तो किलो का भी मेजरमेंट मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस शंकरपारे को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। तो इस 2 कटोरी मैदा के लिए पाव कटोरी पानी, मतलब कटोरी का चौथा भाग पानी, और मतलब 1/4 कटोरी, और इतनी ही मैंने पाव कटोरी पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर, और उतनी ही पाव कटोरी मैंने तेल लिया है। तो 2 कटोरी मैदा लिया है तो इसके लिए आपको 2 चम्मच बारीक वाली सूजी लेनी है। और किलो में मेजरमेंट लेना है तो अगर आपने 1 किलो मैदा लिया है तो इसके लिए आपको 125 मिली पानी लेना है और 125 मिली आपको तेल लेना है और 125 ग्राम ही पिसी हुई चीनी लेनी है और 60 ग्राम बारीक सूजी लेनी है। और किलो में मेजरमेंट लेने के लिए हमारे घर में मेजरमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है तो इसके लिए आप कटोरी में मैंने जैसे सभी चीजों को मेजरमेंट करके लिया है तो आप क्या करें, आपके पास आधे किलो का कोई भी बर्तन हो तो उसमें 2 बार मैदा नाप के ले तो 1 किलो हो जाएगा। फिर उसी बर्तन से ये सभी मेजरमेंट इस तरीके से ले। ऐसे सिंपल तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हो। और शंकरपारे हमें कम मीठे पसंद है इसीलिए मैंने पाव कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहे तो आधी कटोरी पिसी हुई चीनी भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल ना डालें, नहीं तो शंकरपारे कड़क बनेंगे। तो मैंने लिया है एक बर्तन, इसमें पानी, पिसी हुई चीनी और तेल को डाल देंगे और अब गैस की फ्लेम ऑन करके लो फ्लेम पर इसे रखकर चीनी पिघलने तक और तेल और पानी थोड़ा सा गर्म होने तक मिक्स करते रहेंगे। और इसे हमें उबालना नहीं है, सिर्फ चीनी पिघलने देनी है और इस मिश्रण को नॉर्मल थोड़ा गर्म होने देना है, इतना ही इसे हमें चलाना है। और चीनी पिघल गई है, अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब शंकरपारे का आटा गूंथ लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है आटा गूंथने के लिए एक बाउल। तो इसमें अब हम इस मैदे को डाल देंगे और अब सूजी को भी डाल देंगे। और ध्यान रखें कि सूजी आपको बारीक वाली लेनी है, सूजी जितनी बारीक होगी उतना ही अच्छा होगा। और अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप क्या करें, बड़ी वाली सूजी को मिक्सी में ग्राइंड करके ले। और हमारा ये मिश्रण भी ज्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल हल्का गर्म है। और हमने जो इसमें सूजी डाली है इससे शंकरपारे ऑयली नहीं बनते हैं। और ये तेल, पानी और चीनी वाले मिश्रण को आपको नॉर्मल थोड़ा सा गर्म हो ऐसा ही लेना है, इससे भी शंकरपारे ऑयली नहीं बनेंगे। और शंकरपारे का टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये पानी, तेल और चीनी के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा डालकर इस आटे को गूंथ लेंगे। और पानी आपको पूरा एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इस आटे को गूंथ लेना है। और टिप्स नंबर 2, ये आटा गूंथने के बाद टाइट वाला इसका डो तैयार होना चाहिए, पतला वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये देखिए पानी, तेल और चीनी का ये पूरा मिश्रण हमें लगा है इस डो को तैयार करने के लिए। और यहाँ पर इस टिप्स का अच्छे से ध्यान रखें, हमने सभी चीजें परफेक्ट मेजरमेंट से ली और सभी यहाँ तक प्रोसेस अच्छे से की है। लेकिन अगर आपने इसका पतला डो बनाया तो शंकरपारे थोड़े से कड़क जरूर, लेकिन टाइट डो बनाया तो शंकरपारे खस्ते बिस्किट जैसे बनेंगे। इस टाइट डो को बेलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शंकरपारे खस्ते और बिस्किट जैसे बनते हैं। और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही ढककर रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। 2 मिनट हो गए हैं और तेल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और इसके अब हम शंकरपारे तैयार कर लेंगे। और इस डो को अब हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। और ध्यान रखें कि इस डो को हमें ज्यादा मसलना नहीं है। तो इस आटे को तैयार करते वक्त हमने इसमें तेल डाला था, इसीलिए इस पर हमें तेल या आटा डालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छे से बेल जाता है। वैसे इस तरीके से मेजरमेंट लेने से डो ज्यादा पतला भी नहीं होता है और ना ही ज्यादा टाइट होता है। टिप्स नंबर 3, अगर गलती से आपका डो ज्यादा टाइट हो गया है तो आप क्या करें, पानी को थोड़ा सा नॉर्मल गर्म करें, फिर इसके गूंथे हुए आटे पर लगाकर आटे को फिर से गूंथ लें और फिर इसे 1 मिनट तक ढक कर रखें। और अगर आपसे गलती से
एक गूथा हुआ आटा ज़्यादा पतला हो गया है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर इस आटे को फिर से गूंथ ले और इसे 5 मिनट तक ढककर रखे, फिर इसके शंकरपारे बनाए। और ये देखिए ऐसी साइज इसकी होनी चाहिए और साइड के पार्ट को कट कर लेंगे और शंकरपारे के शेप में इसे कट कर लेंगे। ऐसे आधे आधे इंच पर इसे कट करना है। और अगर आपको ज़्यादा लेयर वाले शंकरपारे तैयार करने हैं तो आप इस आटे की पतली चपाती तैयार करके ऐसे इसके 4 से 5 चपाती को बेल ले, फिर इस चपाती को एक के ऊपर एक रखकर फिर से थोड़ा बेलकर ऐसे साइज आने तक बेल ले, फिर शंकरपारे के शेप में कट करके तल ले। इस प्रोसेस से शंकरपारे की बहुत ज्यादा लेयर तैयार होगी। और ये देखिए इतने मोटे साइज के शंकरपारे होने चाहिए। तो तेल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और अब शंकरपारे का थोड़ा सा आटा इसमें डालकर देखेंगे कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो थोड़ा सा आटा इसमें डालने के बाद इसके बबल तो आ रहे हैं लेकिन ये ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब मीडियम टेम्परेचर का ये तेल गर्म हुआ है। ऐसा ही तेल हमें शंकरपारे को तलने के लिए चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही कम गर्म। तो जितने शंकरपारे तेल में डूबेंगे उतने शंकरपारे हम तलने के लिए डाल देंगे। और इसे तलते वक्त गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है और ऐसे हिलाते हुए शंकरपारे को तल लेंगे। और ध्यान रखें कि इस शंकरपारे को ज़्यादा गर्म तेल में ना तले, इससे शंकरपारे अंदर से तलकर फ्राई नहीं होते। इसीलिए शंकरपारे को तलते वक्त गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। ऐसा शंकरपारे का कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क शंकरपारे का कलर ना आए, इसका ध्यान रखें। तो शंकरपारे की एक बैच तलकर तैयार हो गई। इसी तरीके से हम बाकी के रह गए शंकरपारे भी तैयार करके तल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे सभी शंकरपारे तलकर तैयार हो गए हैं। टिप्स नंबर 4, तो ये शंकरपारे पूरी तरीके से ठंडे होने के बाद ही डिब्बे में रखें। अगर ऐसे गरम गरम शंकरपारे डिब्बे में भरकर रखेंगे तो शंकरपारे नरम पड़ेंगे और जल्दी खराब होंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि शंकरपारे पूरी तरीके से ठंडे होने के बाद ही डिब्बे में पैक करके रखें। तो देखिए शंकरपारे तलने से पहले कितने छोटे थे और अब तलने के बाद फूलकर डबल हो गए हैं। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हमारे ये शंकरपारे कैसे बने हैं। तो अब आप ही कमेंट करके बताइए कि ये शंकरपारे कैसे बने हैं। तो आज की ये शंकरपारे की रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और ऐसे ही परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से रेसिपी को सीखना है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी।